आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है डेथ ऑफ पार्टनर, साझेदार की मृत्यु। क्या बोलता है क्वेश्चन, ए बी सी है वो इक्वल पार्टनर है एक फर्म में जिसका बुक क्लोज होता है 31 दिसंबर हर साल। ए का नाम मृत्यु हो जाता है कब होता है, 31 मार्च 2021 में। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट के अनुसार जो हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, जो उसका प्रॉफिट शेयर होता है प्रॉफिट में, वो अप टू द डेथ ऑफ मतलब उसका मृत्यु तक जिसको प्रॉफिट हम किस तरफ निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड से लास्ट 3 ईयर। नेट प्रॉफिट क्या है 3 ईयर्स का, 8,000 है, 11,000 है, 17,000 है। कैलकुलेट ए शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड पास फिर जनरल एंट्री। हम लोग को ए का शेयर प्रॉफिट निकालना है और जनरल एंट्री पास करना है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए प्रॉफिट शेयरिंग किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं वो लोग, 1:1:1 इक्वली। एवरेज प्रॉफिट किस तरफ निकालेंगे, 3 साल का प्रॉफिट है, तीनों को प्लस कर देंगे डिवाइडेड बाय जितना साल का निकाल रहे हैं, 3 साल का निकाल रहे हैं 3 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 12,000। ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। ठीक, उसमें बोल रहा है कि 3 मंथ का प्रॉफिट कितना है पूरा फर्म का, तो 12,000 इंटू 3/12 हो जाएगा 3,000। 3,000 है पूरा फर्म का प्रॉफिट है 3 महीना का। ठीक, अब उसमें से बोला ए का प्रॉफिट कितना है, तो ए को कितना मिलता था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1/3। तो 3,000 को 1/3 से मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 1,000। जो 1,000 है वो ए का प्रॉफिट हो गया। अब हम प्रॉफिट इसका जर्नल कैसे पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल अकाउंट। ए कैपिटल अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि ए का कैपिटल बढ़ रहा है 1,000 से। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस में ही बनता है ना एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ सस्पेंस दिया है, मान लिया आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, हेर फेर मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, तो बाद में हम उसको सेटल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है राम, मुरली और श्याम पार्टनर है एक फर्म में। श्याम का मृत्यु हो जाता है 28 फरवरी 2021 में। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट from the closure of the last accounting year till date of death was to be calculated on the basis of average profit। बोलता है जब उसको प्रॉफिट है ना, हम अकाउंटिंग ईयर का जो उसका डेट का समय होता है उस तारीख तक हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज ऑफ। कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज ऑफ 3 कंप्लीट ईयर, मतलब कि उसमें भी एवरेज प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कितना है 2018-19-20 का, 17,000, 18,000 और 19,000 रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट श्याम शेयर ऑफ प्रॉफिट, श्याम का कितना प्रॉफिट है वो हमको निकालना है और जर्नल एंट्री पास करना है। चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए राम, मुरली और श्याम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कुछ दिया हो नहीं रहता तो मान के चलते हैं कि जो पार्टनर है वो अपना प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है 1/3 1/3 1/3। दिसंबर में उसका अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है, बुक क्लोज हो रहा है। 28 फरवरी को उसका डेथ हो जा रहा है, तो जनवरी और फरवरी 2 मंथ। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, जो एवरेज प्रॉफिट है वो लास्ट 3 ईयर का वो कितना हो जाएगा, तीनों साल का प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 3 से। 17,000, 18,000, 19,000, 54,000 डिवाइडेड बाई 3 तो हो जाएगा 18,000 एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट फॉर 2 मंथ, जो 2 मंथ का प्रॉफिट है ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 2 मंथ का पूरा फर्म का प्रॉफिट कितना है, 18,000 को 2 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड कर देंगे, 2 मंथ का निकल जाएगा 3,000। उसमें से श्याम का प्रॉफिट कितना है, 3,000 में जितना वो लोग प्रॉफिट शेयरिंग करता था 1/3 हो गया 1,000। 1,000 श्याम का प्रॉफिट है, तो इसका जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू श्याम कैपिटल अकाउंट, कितना 1,000। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है ए बी सी ना पार्टनर है एक फर्म में, वो लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है 3:2:1 में। ठीक, बोलता है बी डाइज ऑन 31 मार्च 2021। बी का डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है कब, 31 मार्च 2021 में। अकाउंट फॉर क्लोज ऑन 31 दिसंबर, सेल फॉर द ईयर 2020 अमाउंटेड टू 4 लाख। जो सेल है ना 2020 का वो 4 लाख है, और सेल्स ऑफ 1,20,000 अमाउंटेड बिटवीन द पीरियड ऑफ जनवरी
1 जनवरी 2021 टू 31 मार्च जो 1,20,000 है ना, वो 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में उतना का सेल हुआ है। जो प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो प्रॉफिट है ना ईयर का 2020 अमाउंटेड टू 40,000, जो 2020 में जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ है 40,000। कैलकुलेट द डिफिट पार्टनर फेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड पास जर्नल एंट्री फॉर द फेम। हम लोग को डिफिट पार्टनर फेयर कैपिटल का प्रॉफिट निकालना है और जर्नल एंट्री पास करना है। चलिए, दिसंबर से मार्च तक में कितना महीना हो जाता है, 3 महीना हो जाएगा। 3 महीने का हम निकालेंगे। उससे पहले परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन फेल, कितना परसेंट है प्रॉफिट फेल का में, और प्रॉफिट फेल में कितना प्रॉफिट है, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला डालेंगे। प्रॉफिट इन इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूला डाल के निकालेंगे। प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेल, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, 40,000 का प्रॉफिट है, 100 कर देंगे डिवाइडेड बाय कितना का फेल हुआ है, 4 लाख का फेल हुआ है, तो आ जाएगा 10%। ठीक, अब देखिए प्रॉफिट फ्रॉम 1 जनवरी से 31 मार्च तक में कितना प्रॉफिट हुआ है, 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ है। उसमें से 10% निकाल देंगे तो आ जाएगा 12,000। ठीक, 12,000 प्रॉफिट आ गया। अब उसमें से बी का प्रॉफिट कितना है, तो बी की किस रेशियो में प्रॉफिट लेता था, 2/6, तो आ जाएगा 4,000। 4,000 है बी का प्रॉफिट। अब इसको हम लोग चलिए जर्नल एंट्री पास करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीच कैपिटल अकाउंट, कितना 4,000। 4,000। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब बनाते चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 4 बोल रहा है ए बी सी ना पार्टनर है, एक प्रॉफिट वो लोग किस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है, 2:1 में। बी डाइज ऑन 31 मार्च 2021, बी का मृत्यु हो जाता है 31 मार्च 2021 में। अकाउंट्स वेर क्लोज ऑन 31 दिसंबर, जो अकाउंट्स में ना वो 31 दिसंबर में क्लोज होता है। टोटल सेल फॉर द ईयर 2020, जितना भी सेल है 2020 में वो है 6 लाख, और नेट प्रॉफिट कितना था 60,000। टोटल सेल्स फ्रॉम 1 जनवरी 2021 टू 31 मार्च 2021 वेयर 2 लाख। जो टोटल सेल्स है 1 जनवरी से मार्च तक वो है 2 लाख। कैलकुलेट डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, हम लोग को डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए दिसंबर से मार्च तक में कितना महीना हो रहा है, 3 महीना हो रहा है। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितना प्रॉफिट है 60,000 डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 हो जाएगा 10%। प्रॉफिट फ्रॉम 1 जनवरी 2023 टू 31 मार्च 2023, तो 2 लाख का सेल्स है, उसमें से 10% आ जाएगा 20,000। बी का कितना प्रॉफिट है 20,000 का, जिस रेशियो जितना में वो लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता था, तो 2/5 आ जाएगा 8,000। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, इसमें हम लोग को डिफिट पार्टनर का गुडविल निकालना है। ठीक, तो PRS पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप है, प्रॉफिट फेयर करता है वो लोग 4:3:1 में। इट इज़ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डिड दैट, वो प्रोवाइड किया जाता है पार्टनरशिप में कि जो ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर का अगर डेथ हो, मृत्यु हो जाता है, तो हिज शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट हाफ ऑफ द प्रॉफिट। जो उसका शेयर ऑफ गुडविल है ना, वो प्रॉफिट का आधा वैल्यू किया जाएगा। जितना प्रॉफिट होगा उसमें से जो आधा होगा ना, उसको ही हम लोग गुडविल मान के चलेंगे। क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, आधा ही हम क्रेडिट करेंगे उसका अकाउंट में, जिसका भी जो भी पार्टनर का मृत्यु हो जाता है। आर जो है होता है ना, वो उसका मृत्यु हो जाता है 1 जनवरी 2021 में। द फर्म प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर, जो फर्म का जो प्रॉफिट होता है लास्ट 4 ईयर, वो बोलता है 2017 में 1,20,000, 18 में 80,000, 19 में 40,000 और 20 में 80,000 है। डिटरमाइन द अमाउंट डेट फुल बी क्रेडिटेड टू आर, हम लोग को अमाउंट डिटरमाइन करना है जो कि क्रेडिट किया जाएगा आर इन द रेस्पेक्ट ऑफ हिज फेयर ऑफ गुडविल, उसका गुडविल में। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए हाफ ऑफ द प्रॉफिट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीट ईयर,
कितना प्रॉफिट है 4 साल का, सबको प्लस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आ जाएगा 1,60,000 प्रॉफिट, ठीक, फर्म का। उसमें से आर का गुडविल निकालेंगे, जितना प्रॉफिट उसको मिलता था उस रेशियो से हम निकाल देंगे 3/8, तो आ जाएगा 60,000 आर का गुडविल आ जाएगा। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, ए और बी पार्टनर है एक फर्म में, पार्टनरशिप एक फर्म में नहीं, ए और बी पार्टनर है, जो कि प्रॉफिट से वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करता है 3:2 में। 1 जुलाई 2021 में बी का मृत्यु हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड के अनुसार, इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर, his legal heir were entitled to his share of goodwill based on 1 year purchase of the average profit of the last 3 completed year. The profit of the last 3 years were 15,400, 19,500 and 21,700 respectively. At the time of death of B, goodwill appear in the book of the firm at 7,200. हम लोग क्या करना है, डिटरमाइन करना है अमाउंट ऑफ गुडविल बी का। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है एवरेज प्रॉफिट कितना है 3 साल का, प्लस कर देंगे, डिवाइडेड 3 कर देंगे तो आ जाएगा 19,200। गुडविल बोल रहा है 1 साल का है, तो फिर 19,200 ही होगा। उसमें बी का गुडविल कितना है 19,200 के जिस रेशियो में वो लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है वही रेशियो में निकाल देंगे, तो आ जाएगा 7,680 रुपीज़। ये हो जाएगा बी का गुडविल। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 अगला वीडियो में बनाएंगे। तब तक अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप मेरे पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किए या फिर नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। कोई सा भी बोर्ड है आप अपना इंक्वायरी कर सकते हैं।